नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट मंत्री नंदी से न्यूज वन इंडिया के कुछ सवाल। क्या नंदी केशव प्रसाद मौर्य के कद की बराबरी करने में सक्षम है? बीजेपी ने नंदी को फुल सम्मान दिया, फिर भी संगठन के फैसले पर सवाल क्यों? और क्या बिना आलाकमान के हरी झंडी के रईस चंद्र शुक्ल को पार्टी ज्वाइन कराया गया? अगर नहीं तो फिर नंदी आग बबूला क्यों है? विधानसभा के हारे हुए नेता को बीजेपी ज्वाइन कराना क्या इतना बड़ा मुद्दा है कि नंदी दिल्ली तक पहुंचे? और नंदी को जिस पार्टी ने सब कुछ दिया, वही पार्टी उन्हें प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नजर आ गई है। इसको लेकर तमाम सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं और लगातार न्यूज वन इंडिया भी इसी की पड़ताल में जुटा हुआ है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्या सियासी पक रहा है, इसकी वजह से नंद गोपाल नंदी का ये दर्द झलका है। क्या महज एक व्यक्ति के पार्टी ज्वाइन करने पर आग बबूला हुए हैं या इसके पीछे कोई और सियासी पैमाने हैं? सियासत के खेल में अर्श से फर्श पर आने में वक्त नहीं लगता, और उसमें बात अगर बीजेपी करे तो पार्टी की हमेशा से साफ नीति रही है कि अगर किसी ने खुद को पार्टी से ऊपर समझ लिया तो उसकी हैसियत तत्काल दिखा दी जाती है। बीते दशकों में कल्याण सिंह इसका जीता जागता उदाहरण रहे हैं। इस दफे नंद गोपाल नंदी का नंबर लगता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक रसूख की लड़ाई में नंदी सीधे केशव प्रसाद मौर्य से भिड़ गए हैं। नतीजा, अब दिल्ली दरबार में अर्जी लगाने के लिए पहुंचना पड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। नंदी की आ गई सियासी बंदी। पहले मेयर का टिकट हाथ से छिटका, अब सियासी दुश्मन की पार्टी में एंट्री। यूपी सरकार में बड़ा मंत्रालय रखने वाले नंद गोपाल नंदी हैरान परेशान हैं। कभी लखनऊ से प्रयागराज भाग रहे हैं तो कभी प्रयागराज से दिल्ली। अचानक से उन्हें जमीन दिखा दी जाएगी, शायद उन्होंने सोचा भी ना होगा। यह अलग बात होगी कि जब वो हैरानी के दौर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें एहसास जरूर होगा कि अभी जो कुछ भी हो रहा है शायद इसकी नींव उनकी खुद की डाली हुई है। लेकिन आइए पहले समझते हैं कि आखिर ये हालात बने क्यों। बीते दिनों नंदी के अतीक अहमद से करोड़ों के लेन देन की खबरें सामने आई थी, जिसका नंदी परिवार की तरफ से खंडन भी किया गया। लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान इन खबरों के बाद से ही नाराज चल रहा था। ऊपर से नंद गोपाल नंदी अपनी पत्नी के लिए प्रयागराज से मेयर का टिकट भी मांग रहे थे। लेकिन बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार के मंत्री या विधायक के परिजनों को टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी ने टिकट उमेश चंद्र गणेश केशरवानी को दे दिया। नंदी को दूसरा झटका तब लगा जब उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले रईस चंद्र शुक्ला को केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी में शामिल करा दिया। यानी इस दफे की सियासी खींचतान में केशव प्रसाद मौर्य का कद जहां बड़ा होता दिख रहा है, वहीं नंदी के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, नंदी ने जिस तरह से बागी अंदाज दिखाया, उससे यह भी साफ है कि आने वाले दिन उनके लिए अच्छे नहीं रहने वाले। वैसे नंदी की सियासी हैसियत का शेयर कितना डाउन हुआ है, उसे समझने के लिए कुछ और घटनाक्रम पे नजर डालनी होगी। रईस चंद्र शुक्ला के बीजेपी में आने से नंदी को बड़ा झटका लगा, लेकिन कार्यक्रम में नंदी को ना बुलाया जाना उनके जले पर नमक छिड़कने जैसा रहा। इतना ही नहीं, नंदी के पास जो विभाग हैं, उनमें भी उनकी ज्यादा नहीं सुनी जाती। पिछले दिनों प्रमुख सचिव को भेजा गया उनका एक पत्र भी वायरल हुआ था। नंद गोपाल नंदी के सियासी करियर पे निगाह डाले तो इलाहाबाद से वो लगातार कई बार चुनाव तो जीते, मगर राजनीतिक निष्ठा कभी एक जगह टिकी नहीं रही। 2007 में नंदी बीएसपी के टिकट पे विधायक बने। 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिया और कांग्रेस के टिकट पे लोकसभा चुनाव लड़े। 2017 में उन्हें भगवा खेमा अच्छा लगने लगा। बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े और नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसा हैवीवेट मंत्रालय मिल गया। 2022 में भी बीजेपी के टिकट पे लड़े और मंत्रिमंडल में औद्योगिक विकास जैसा बड़ा विभाग मिला। यानी बीजेपी ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो एक प्रतिनिधि की चाहत होती है। उसके बाद नंदी का ये अंदाज पार्टी को अब शायद रास न आए। वहीं रईस चंद्र शुक्ला नंदी के इस रुख पर अलग राय रखते हैं। उनके मुताबिक अच्छे काम के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं।
उनके पिता लंबे वक्त तक संगठन में शामिल रहे हैं। वो पूर्व मंत्री मुरली मनोहर जोशी के समय भी पार्टी में थे, अब वापस घर आ गए हैं। लबोलुआब ये है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और नंद गोपाल नंदी दोनों ही प्रयागराज से आते हैं। एक दौर था जब केशव प्रसाद मौर्य के समानांतर नंदी को खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन नंदी की अति महत्वाकांक्षा ही उनके लिए सियासत में फर्श पे गिराने की वजह बनती जा रही है। देखना होगा सियासी शहमात के इस खेल का सिकंदर कौन बन के सामने आता है। लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं। उनकी हठ धर्मता से ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये कहना है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी का। जी हाँ, उन्होंने ये क्यों कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। असल में कल प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उप मुख्यमंत्री और नंदी के पड़ोसी केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 में दक्षिणी प्रयागराज से, जहां से नंद गोपाल नंदी खुद विधायक हैं, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी से ताल ठोकने वाले रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी का दामन थमा दिया। इस पे नंदी का कहना था कि वहां के स्थानीय विधायक को इससे पूछा नहीं गया, उनकी राय नहीं ली गई, ये कहीं ना कहीं गलत रवैया है। और सबसे बड़ी चीज आपको दिखाएंगे कि ये है नंद गोपाल नंदी का जो मंत्री हैं उनका आवास है, और इसी के बगल में आपको दिखाएंगे तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आवास है। दोनों एक ही बाउंड्री शेयर करते हैं, पड़ोसी हैं, दोनों एक ही जिले से भी आते हैं। पर माना जा रहा है कि इस कवायद के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल प्रयागराज में रईस चंद्र शुक्ला को पार्टी ज्वाइन कराई थी, उसके बाद से नंद गोपाल नंदी और उनके पड़ोसी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य में ठीक नहीं चल रहा है। लखनऊ से एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। और 5 करोड़ का राज क्या है, क्योंकि अतीक और नंदी के जो करीबी है, करीबियों की जो बात सामने आई है, सुर्खियां बटोर रही है खबर। नंदी की तरफ से इसे लेकर अब तक कोई सफाई नहीं। अतीक की बहन के मुताबिक अतीक ने साबरमती जेल में पैसों का जिक्र किया, और इसके साथ साथ अतीक की बहन का बड़ा आरोप लगा है, पैसों के लेन देन का आरोप है, और पैसे के लिए फोन करने का, कॉल पिक ना करने का आरोप है। और आपको बता दें कि अतीक की बहन ने लगाया था नंदी पर 5 करोड़ रुपए लेने का आरोप, और इस आरोप में कहीं ना कहीं अब ये सियासी रुख भी लेता जा रहा है। अतीक की बहन के मुताबिक अतीक ने साबरमती जेल में किया था पैसों का जिक्र। पड़ोस में दरार, एक ही जिले में आते हैं केशव और नंदी, और ऐसे में पड़ोसियों के बीच ये दरार। लखनऊ में एक दूसरे के पड़ोसी भी है केशव और नंदी, और अब ये जो सियासी बगावत दोनों में देखने को मिल रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? पड़ोसी रहते हुए भी इनके बीच में ये दरार क्यों है? प्रयागराज क्षेत्र में सियासी वर्चस्व की होड़ है, सियासी रसूख की ये होड़ है। इस क्षेत्र से पहले केशव मौर्य थे बीजेपी, और अब बीजेपी ने बढ़ा दिया नंदी का कद, और ऐसे में अब इसी को लेकर के एक बार फिर नंदी को अर्श से फर्श पर आने का डर सता रहा है। दिल्ली दौरे के बाद नंदी ले सकते हैं बड़ा फैसला, और अभी दिल्ली दौरे पर कहीं ना कहीं पार्टी फोरम के सामने इस बात को पेश किया जा सकता है। एक ही जिले से आते हैं दोनों ही, और बड़ी खबर आपको इसी बीच बता दें, निकाय चुनाव में नेताओं का बगावती सुर सामने आया है। आपको बता दें कि इस वक्त ये देखा गया रईस चंद्र शुक्ला के बाद सपा को लग सकता है एक बड़ा झटका। आपको बता दें कि सपा की शाहजहांपुर से मेयर प्रत्याशी ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव में सपा को बड़ा झटका लग सकता है। रईस चंद्र शुक्ल के बाद अब सपा को एक और तगड़ा झटका लग सकता है। सपा की शाहजहांपुर से मेयर प्रत्याशी ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। नेताओं के बगावती सुर अब सामने आने लगे हैं, और इस बगावती सुर से आखिर क्या सियासी दांवपेच सामने आते हैं, किस तरह से आगे इसके पीछे कवायद की जाती है सपा की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, देखने वाली बात होगी।
और रईस चंद्र शुक्ला के बाद सपा को एक और झटका लग सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, पीयूष तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा ब्रजेश श्रीवास्तव आपसे रहेगा। ब्रजेश जी, देखिए जिस तरह से ये सियासी दांवपेच आप देख पा रहे हैं, स्थिति आप देख पा रहे हैं, इस बगावत की वजह आखिर क्या है, क्या समझ पा रहे हैं? क्या एक सियासत में दुश्मन की एंट्री से मात्र ये हो रहा है? ये है कि दरअसल जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है और हकीकत वो है जो शायद हर कोई देख नहीं पा रहा है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य और नंद गोपाल गुप्ता नंदी के बीच की अदावत कोई नई नहीं है। दोनों के बीच में महत्वाकांक्षा की जंग बहुत पुरानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो है बीजेपी में आए थे, उस वक्त तक जो है नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो है प्रयागराज में तो उनका कद ठीक ठाक हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका कोई बहुत वजूद नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर सही ढंग से वेटेज देखा जाए तो बीजेपी में आने के बाद उनको मिला। पहले उनको नागरिक उड्डयन जैसा मंत्रालय मिला, स्टाम्प जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला और उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उनको मिनिस्टर बनाया गया। इस बीच जो नंदी की महत्वाकांक्षा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हें लगता है कि शायद जो है कौशाम्बी से जो सिराथू से चुनाव हारने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का कद कमजोर हुआ है और वो कहीं ना कहीं उस कद को रिप्लेस करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मानकर चलिए कि केशव प्रसाद मौर्य संगठन के माहिर खिलाड़ी हैं और वो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली दरबार तक उनकी बेहद ही मजबूत स्थिति है। ऐसे में उनको रिप्लेस करना नंद गोपाल नंदी के लिए न सिर्फ मुनासिब है बल्कि संभव भी नहीं है। और शायद मुझे लगता है पर्दे के पीछे की जो लड़ाई है वो इसी महत्वाकांक्षा की जंग से जुड़ी हुई है। ये तो रईस चंद्र शुक्ला तो महज एक मोहरा बन गए, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए थे। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि जब फूलपुर का उपचुनाव हुआ था और फूलपुर के उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तब भी कहीं ना कहीं इन मंत्रियों के बीच में जो है जो महत्वाकांक्षा की जंग थी वो निकल के सामने आई थी। उस वक्त जो है नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो है या अभिलाषा दोनों जो है उस क्षेत्र में कैंपेन के लिए गए ही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं है ये अपने आप में पहले से चली आ रही है, अब वो विकराल रूप ले रही है, क्योंकि अब नंदी को लगने लगा था कि शायद इस जो सेकंड पेज है इसमें वो मतलब जबरदस्त जो है न सिर्फ प्रभावी है बल्कि अति महत्वपूर्ण भी हो गए हैं। ऐसे में उन्हें लगने लगा है कि शायद वो प्रयागराज में अपना दखल बना करके कि उनकी इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन दरअसल रईस चंद्र शुक्ला की ज्वाइनिंग केवल केशव प्रसाद मौर्य की जो है अपनी स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे की पर्दे के पीछे की राजनीति है जिसमें संगठन बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और संगठन की सहमति के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने ये जो नियुक्ति कराई। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से रिएक्शन आया और जिस तरीके से नंदी दिल्ली दरबार में परिक्रमा करने गए हैं, ये बात तय मान लीजिए कि कहीं ना कहीं चाहे उत्तर प्रदेश में संगठन की बात हो या उत्तर प्रदेश में सरकार के मुखिया हो, इस बात से खासे नाराज है, क्योंकि उन्हें पहले अपने फोरम पे बात रखनी चाहिए थी। पहले उनको जो है प्रदेश संगठन पर अपनी बात रखनी चाहिए थी, सरकार पर अपनी बात रखनी चाहिए थी, उसके बाद दिल्ली दरबार जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह सीधे दिल्ली दरबार गए हैं वो कहीं ना कहीं नंदी की स्थिति को और कमजोर कर रहा है। बिल्कुल ब्रजेश जी, हमारे साथ दिल्ली से पीयूष तिवारी भी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि पहले ही पार्टी फोरम से बातचीत कर लेनी चाहिए थी, हालांकि अब सुध आ गई है और अब दिल्ली जा रहे हैं बातचीत के लिए, क्या आपके पास मुलाकात से जुड़ी अपडेट? देखिए, अगर हम बात करें तो अभी भी सोर्सेस यही बताते हैं कि लगातार जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं नंद गोपाल नंदी आला कमान से मुलाकात करने की। खासतौर पे अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने का जो वक्त है वो कहीं ना कहीं मांगने का जो प्रयास है वो लगातार नंद गोपाल गुप्ता नंदी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में भी इस वक्त नंद गोपाल गुप्ता नंदी कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। शायद मीडिया से बचना चाहते हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में जब पत्रकारों ने अतीक अहमद के मामले पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी से सवाल किया तो वो उससे कहीं ना कहीं मुकरते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रयागराज में सियासी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और उसकी गूंज कहीं ना कहीं अब दिल्ली में सुनाई दे रही है। खबर यह भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
शाह से भी मुलाकात करने का जो समय है वो मांगना चाहते हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी। लेकिन अभी की जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि अभी तक केंद्रीय आला कमान की ओर से किसी भी तरीके का वक्त नहीं दिया गया है नंद गोपाल गुप्ता नंदी को मुलाकात करने का। हालांकि आमतौर पे जब भी दिल्ली कोई केंद्र अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री दिल्ली पहुंचता है तो आमतौर पे दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन पहुंचता है। लेकिन अभी की जो सूचना मिल रही है, ना ही उत्तर प्रदेश सदन में और ना ही उत्तर प्रदेश भवन में कहीं भी नंद गोपाल गुप्ता नहीं रुके हुए। हालांकि वो दिल्ली दौरे पर जरूर है, संभवतः वो किसी सहयोगी के पास या किसी अपने रिश्तेदार के पास जरूर रुके होंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि केंद्रीय आला कमान भी कहीं ना कहीं नंद गोपाल गुप्ता नंदी को उतना सीरियस नहीं ले रहा है। क्योंकि पिछली बार जब निकाय चुनाव को लेकर पहली सूची जारी होने वाली थी, उससे पहले जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली दौरे पर आए हुए थे, उसी दौरान नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी दिल्ली पहुंचे हुए भी थे। जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इसके देखिए जिस तरह से स्थिति आप देख पा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि जो दिख रहा है वो असल सच्चाई नहीं है, और कहीं ना कहीं इसी के पीछे ये माना जा रहा है कि क्या इसके पीछे कुछ सियासत पक रही है, क्या कोई दांवपेच इसमें खेले जा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम साफ तौर पर देखें तो कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि वर्चस्व की लड़ाई है जो कि डिप्टी सीएम और नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ, नंदी को लेकर है। हालांकि नंदी की अगर हम बात करें तो लगातार वो सत्ता में रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार रही हो, दूसरा टेन्योर रहा हो, लगातार वो सत्ता में है। और कहीं ना कहीं उनकी पत्नी भी लगातार मेयर पद पर रही हैं और इस बार भी उनकी कोशिश थी कि उनकी पत्नी मेयर होंगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी मंत्री, सांसद, विधायक के रिश्तेदार को या उसके सगे संबंधी को टिकट नहीं दिया जाएगा और वो लोग इसको लेकर मांग भी ना करें। और पार्टी ने अपनी बात को पूरा भी किया और पार्टी ने केसरवानी को प्रयागराज से मेयर का प्रत्याशी बना दिया। तो ये पहली एक वजह थी जब बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया नंद गोपाल गुप्ता नंदी को। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जो इसके आपको रोकना चाहूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहे, आगे आपसे अपडेट लेंगे। वही आपको बड़ी खबर बता दें, वही नंद गोपाल नंदी ने अपने ट्विटर पर पुराना वीडियो डालकर संदेश दिया है। वीडियो में वो कह रहे हैं कि चुनौतियां सदैव व्यक्ति और व्यक्तित्व को निखारता है। ये ट्वीट किया गया है नंद गोपाल नंदी की तरफ से। आपको बता दें कि इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बड़ी बात कही है। नंद गोपाल नंदी ने अपने ट्विटर पर पुराना वीडियो डालकर संदेश दिया है। इस संदेश के जरिए कई ऐसे राज है जिनके ऊपर से पर्दा वो खोलना चाहते हैं। बचपन से ही मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बड़ा काम हम नहीं कर सकते। कभी फुटपाथ पर पटाखे की दुकान, कभी होली पे रंग और गुब्बारे बेचे हमने। पिताजी 4th क्लास एम्प्लॉय, जहाँ झोपड़पट्टी होती है, गरीब लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी कूड़ा बिनने वाले लोग वहाँ रहते थे और दिन भर एक बड़े घर की बेगारी इसलिए करते थे कि वो रात को अपने घर टीवी देखने दे। जानबूझ के गलती नहीं की, कभी गलती से कोई गलती हुई होगी। हालांकि वो मुझसे कहता था मेरा जूता पॉलिश करा के लाओ, तो उसका जूता पॉलिश करा के लाते थे। वो कहता था मेरा कूड़ा फेंका हो तो फेंकाते थे। दिन भर उसके घर की बेगारी करते थे, रात को टीवी देखने। एक दिन टीवी देख रहा था, कुछ हंसी की सीन आई, मैं हंसा जोर से। मकान मालिक के बेटे ने मेरे कान उमेटा, 2 थप्पड़ मारा, भगा दी। थोड़ी देर रोया, थोड़ी देर बाद गया तो तमाम गरीब बच्चे देख रहे थे। मैं भी ऐसे उनको ऐसे आगे करके ऐसे देखने लगा। जैसे इस मकान मालिक की नजर बड़ी, खिड़की बंद कर दिया। थप्पड़ मारा, जुनून आया, यहाँ दिल से लगाई बात और आज उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर उसने थप्पड़ ना मारा होता, मन में जुनून ना आता, तो आज हम यहाँ ना होते। ये है कि कुदरत साथ देता है, हम लोग मेहनत से। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। इसकी अपनी बात रखिए। और एक और खबर आपको बता दो, ट्वीट किया गया है नंद गोपाल नंदी की तरफ से। उन्होंने पुरानी वीडियो डाली है और कहीं ना कहीं चुनौतियों के बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि व्यक्ति और व्यक्तित्व निखरता है इस सियासी दांवपेच के जरिए। उन्होंने संघर्ष किया भी होगा, लेकिन बड़ी बात यही है कि पिछले अगर हम 10, 12, 15 साल की बात करें तो लगातार वो सत्ता में रहे। चाहे वो बसपा की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, सत्ता में है। उनकी पत्नी भी मेयर रही हो। इस बार भी वो चाहते थे कि उनकी पत्नी को टिकट मिल जाए। पहला झटका वो था। दूसरा झटका ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अतीक अहमद और दूसरे जो माफिया हैं उनके ऊपर एक्शन ले रही है, खासतौर पर अतीक अहमद को लेकर। और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और साथ ही साथ उसकी बहन नूरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें साफ तौर पर यह आरोप लगाए थे कि 5 करोड़ रुपए अतीक अहमद के नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने लिए हैं, उनको वापस कर देने चाहिए। अब जब हम वापस कराने के लिए फोन कर रहे हैं तो वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। ये बहुत सारे आरोप थे। दूसरी बात, फिर तस्वीरें वायरल होती हैं। और तीसरा झटका तब लगा
जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रईस चंद्र शुक्ला को पार्टी ज्वाइन करा दी, जो कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े थे। अब नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने एक टाइट टाइप का प्रश्न नोट जारी कर दिया, जो कि लिखित था, और उसमें नीचे स्पष्ट लिखा गया कि यह प्रश्न नोट नंद गोपाल गुप्ता नंदी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री की तरफ से है। उसमें उन्होंने लिखा था कि मुझसे पूछा नहीं गया, मेरी सलाह नहीं ली गई, जो स्थानीय विधायक था उसकी अवहेलना की गई, बीजेपी ने अपने रीति रिवाज छोड़ दिए हैं, पब्लिक कंपनी की तरीके से पार्टी काम कर रही है। हालांकि इसका जवाब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से आया भी है। उन्होंने स्पष्ट किया है, जो खराब लोग हैं वो पार्टी से बाहर जाएंगे, जो अच्छे लोग हैं वो पार्टी में आएंगे। सीधे तौर पर स्पष्ट संदेश केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दे दिया गया है कि जो ज्वाइनिंग हुई है वो पार्टी के हित में है और जरूरी थी, इसलिए ज्वाइनिंग कराई गई है। अब कई सवाल उठते हैं, जब 2007 में जब वो बसपा ज्वाइन कर रहे थे तो क्या इसी तरीके की सलाह बसपा में किसी ने मायावती को दी थी? अगर दी होती तो शायद वो बसपा में नहीं होते, ये नंद गोपाल गुप्ता नंदी नहीं बता रहे हैं। 2014 में जब वो कांग्रेस में गए तो क्या इसी तरीके की सलाह कांग्रेस में ली गई थी? 2017 में जो वो भारतीय जनता पार्टी में आए, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने, अगर बीजेपी ने उस दौरान यही सलाह ले ली होती जिसकी आज मांग नंद गोपाल गुप्ता नंदी कर रहे हैं, तो क्या वो उत्तर प्रदेश सरकार में 2-2 बार मंत्री रहे होते? सवाल वही है कि वो चाहते थे कि उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता को टिकट मिले, और इसके हमारे उनको साथ बहुत मनीष अच्छे से मिश्रा भी बने हुए हैं। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, देखिए जिस तरह से सियासत आप देख पा रहे हैं इस वक्त, और वर्चस्व की लड़ाई के पीछे की इस सियासत को आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं, निश्चित तौर से जिस तरीके से नंद गोपाल नंदी ने अपने ही संगठन पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया है कि जिस तरीके से जिस संगठन ने उनको 2017 से लेकर अभी तक 2 बार उनको मंत्री बनाया है, 2 बार विधायक बनाया, उसके बाद अब उसी संगठन पे वो सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दूं, दिल्ली दरबार में गए, पर दिल्ली दरबार में उनकी हाजिरी लगना इस समय मुमकिन नहीं लग रही है, क्योंकि प्रदेश के दो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की बात करें, चाहे प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की बात करें, दोनों दिल्ली में मौजूद हैं और दोनों से निश्चित तौर पर इस पर चर्चा भी की गई है कि जिस तरीके से नंदी ने ये आरोप लगाया है कि एक पार्टी फोरम है जो कि प्राइवेट कंपनी की तरह चल रही है और हट धर्मता की ओर जाती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व पे उन्होंने एक जरूर प्रश्न चिन्ह उठाया और उसके लिए जरूर पूछा गया होगा राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रदेश नेतृत्व से। और जिस तरीके से क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी कहे तो भारतीय जनता पार्टी की एक रीति होती है, किसी भी अगर पार्टी के नेता की किसी ज्वाइनिंग होती है तो बिना दिल्ली की सहमति के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किसी भी आदमी की ज्वाइनिंग नहीं की जा सकती है। पहले कई जगह से, चाहे वो क्षेत्रीय संगठन हो, उससे मंजूरी ली जाती है, मंडल स्तर पर ली जाती है, मुख्यालय से मंजूरी ली जाती है, उसके बाद दिल्ली दरबार में भेजा जाता है कि दिल्ली संगठन जो शीर्ष नेतृत्व है उससे जब तक हरी झंडी नहीं मिलती तब तक किसी को ज्वाइनिंग नहीं किया जाता है। और ज्वाइनिंग आपके सबसे बड़े नेता जो केशव प्रसाद मौर्य, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, दूसरी बार उप मुख्यमंत्री है, तो इतना बड़ा कदावर नेता अगर ज्वाइनिंग करा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रदेश स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक की सहमति नहीं है, तभी रईस चंद्र शुक्ला को ज्वाइन कराया गया। तो कहीं ना कहीं अपने साथ जिस समय से अतीत का अंत जरूर हुआ, पर उसका अतीत शायद नंद गोपाल नंदी का साथ छोड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। एक पहले उनके ऊपर उनकी बहन के द्वारा लगाया जाता है, फिर उनकी पत्नी का टिकट कटता है, फिर उनके खिलाफ जो उनके अपोजिट था उसको ज्वाइनिंग कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं अपनी राह को नहीं देखते हुए नजर आ रहे नंद गोपाल नंदी और शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठाना, उसके बाद दिल्ली दरबार का रुख करना बिना प्रदेश के समिति के, तो कहीं ना कहीं अभी राह उनके लिए आसान नजर नहीं आती। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव भी बने हुए हैं। ब्रजेश जी, देखिए जिस तरह से अब सवाल लगातार यही किए जा रहे हैं कि पहले G20 में महत्वपूर्ण योगदान नंदी का था, ये बड़ी बात सामने आई थी, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में क्या महज सिर्फ और सिर्फ जो रईस चंद्र शुक्ला की एंट्री से ही एकमात्र ये वजह मानी जाए, या फिर इसके पीछे कुछ और सच्चाई है? क्या जो दिख रहा है वही पक रहा है, या ये दाल में कुछ सच में कुछ काला है? देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात है केशव प्रसाद मौर्य सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें हर एक चीज, हर एक दांव बखूबी मालूम है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी केशव प्रसाद मौर्य की, वो बेहद अहम थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे लोग मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धार्थ नाथ सिंह मौजूद थे, रीता बोगड़ा जोशी मौजूद थे, केसरी देवी मौजूद थी। उसमें जो है बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष से लेकर के जो बड़े नेता थे वो वहां पर मौजूद थे, वहां के विधायक मौजूद थे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सारे बड़े चेहरे केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदगी के उसमें केवल अभिलाषा गुप्ता नंदी की मौजूदगी नहीं थी और नंद गोपाल गुप्ता नंदी की मौजूदगी नहीं थी। ये अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है कि किस तरीके से प्रयागराज की जो धड़ेबंदी करने की कोशिश की गई नंद गोपाल गुप्ता नंदी के जरिए, वो हाशिए पर आ गए हैं नंदी।
और केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज की सारी जो बीजेपी की यूनिट है उसका समर्थन हासिल है, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि केशव प्रसाद मौर्य का केंद्रीय संगठन में कद क्या है। उत्तर प्रदेश के संगठन से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति, बेहतर स्थिति केशव प्रसाद मौर्य के केंद्रीय संगठन में है। और जहां वो गुहार लगाने गए हैं वहां पहले से जो है केशव प्रसाद मौर्य उसकी सहमति ले चुके हैं। जैसा कि मनीष भी बता रहे हैं, एक प्रक्रिया होती है किसी की ज्वाइनिंग की, और बीजेपी में यूं ही किसी को ज्वाइन नहीं कराया जाता। उसके पीछे स्ट्रेटेजी किसी की हो सकती है, इसके कोई लॉबिंग कर सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग कराना सर्व सहमति के साथ इस पर फैसला लिया जाता है। ऐसे में इस पूरे मामले में रिटायर्ड हर्ड हो गए हैं, या फिर ये कहें कि आत्मघाती कदम हो सकता है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और अब खुलकर बगावती सुर अलाप रहे हैं नंदी, और ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरी सियासत को लेकर अब सियासत गर्मा रही है और सरगर्मियां तेज है। बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।